प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम अध्याय 5 पृष्ठ रसायन के टॉपिक 2 उत्प्रेरण के खंड घ पर चर्चा करेंगे, जो है एंजाइम उत्प्रेरण। प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एंजाइम को समझना होगा। एंजाइम होते क्या हैं? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो एंजाइम्स हैं ये नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं और जीवित पौधों तथा जंतुओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। और वास्तव में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाली प्रोटीन्स ही होते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इनमें जब जल के साथ घोलते हैं, इनको जल के साथ घोला जाता है तो एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं और ये एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये थे प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम। अब एंजाइम किस प्रकार से उत्प्रेरण का काम करता है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है और एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, जंतुओं या पादपों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक संरक्षण की जो क्रियाएं होती हैं, उनकी सफल संचालन के लिए, उनको करने के लिए एंजाइम्स उनके द्वारा शरीर में उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि क्रियाओं को उत्प्रेरित, जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इन एंजाइम्स को यहाँ पर जैव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। और इनके द्वारा क्रियाओं को उत्प्रेरित करने की उनके द्वारा जैविक क्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरण का काम करती है, उस क्रिया को कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण या जैव रासायनिक उत्प्रेरण। प्यारे विद्यार्थियों, इसके उदाहरण हैं जैसे कि इन्वर्टेज के द्वारा, इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2। यहाँ पर यदि हम इनवर्टेज दे दें तो इनवर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है, तोड़ देता है। इस प्रकार ग्लूकोज सुक्रोज का विघटन इन्वर्टेज द्वारा ही एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया है। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों जाइमेज, दूसरा उदाहरण है जाइमेज का। जाइमेज भी एक एंजाइम है जो कि उत्प्रेरण करता है, जैसे जाइमेज की उत्प्रेरण क्रिया कहेंगे। जाइमेज क्या करता है, पुनः ग्लूकोज को 2 molecules of glucose वाया जाइमेज के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बन जाता है 2C2H5OH, यानी यहां बन जाता है एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। अर्थात जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, जाइमेज द्वारा एंजाइम उत्प्रेरण। ये एंजाइम उत्प्रेरण है। और साथ में 2CO2 मॉलिक्यूल्स, 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन के 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 पूरी हो गए। और इसके 12, 5 में 10 और 2 12। तो इस प्रकार रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तीसरा जो उदाहरण है पहले विद्यार्थियों एंजाइम उत्प्रेरण का, वो है यूरिएज द्वारा। यूरिएज ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण यहाँ पर हमारा हो गया। 2 मॉलिक्यूल इसके बाहर ले लेंगे। तीसरा उदाहरण है यूरिएज द्वारा यूरिया यानी NH2CO NH2 को हम क्या करेंगे, यूरिएज द्वारा अभिक्रित कराएंगे। यूरिएज के साथ अगर किसका, यूरिया का अभिक्रिया कराएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा बन जाएगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हम इसका जल भी देंगे तो हमारा बनेगा अमोनिया प्लस CO2। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए 2 और 2 4, 4 यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, तो 2 वाले 6। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए 1 और 1 2, 2 यहाँ।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये है एंजाइम उत्प्रेरण। अब प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम उत्प्रेरण की कुछ लक्षण हम देखेंगे। तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि ये क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, सर्वोच्च दक्षता, सबसे ज्यादा इनकी दक्षता होती है। सबसे पहला उसमें है बेटा सर्वोच्च दक्षता, यानी 10 लाख रिएक्टेंट को क्या कर देता है, प्रति कैटेलिस्ट उत्प्रेरित कर देता है। दूसरा आता है प्यारे विद्यार्थियों अति विशिष्ट। अति विशिष्ट का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि एक उत्प्रेरक द्वारा केवल एक ही क्रिया उत्प्रेरित की जाती है। एक उत्प्रेरक द्वारा केवल एक ही क्रिया उत्प्रेरित की जाती है। तीसरा है प्यारे विद्यार्थियों इष्टतम ताप। इष्टतम ताप प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। वो है 298 से 310 केल्विन। और चौथा जो विशेष गुण है प्यारे विद्यार्थियों उसे हम कहते हैं इष्टतम पीएच। और वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 5 से 7 के बीच। ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन, एंजाइम्स उत्प्रेरण का काम करते हैं। तो ये थे एंजाइम्स उत्प्रेरण के कुछ लक्षण, ये थे 3 उदाहरण। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, ये आपको समझाया गया। अब हम लास्ट में देखते हैं कि होता कैसे है, एंजाइम की क्रियाविधि क्या है, एंजाइम किस तरह से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों पहले भी बताया गया है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स जटिल नाइट्रोजनी प्रोटीन्स होते हैं। और इनकी सतह पर प्यारे विद्यार्थियों ये जब जल में घोला जाता है तो कोलाइड विलयन बनाते हैं। और इनकी सतह पर सरफेस पर क्या होते हैं, बहुत सारी क्रियात्मक समूह, जैसे अमोनियम का हो गया, एमीन्स NH2 ग्रुप, एसिडिक COOH ग्रुप। इसके अलावा इनके सतह पर हो सकते हैं SH यानी थायो ग्रुप, और थायो ग्रुप के अलावा अल्कोहलिक ग्रुप सक्रिय समूह होते हैं। और ये सक्रिय केंद्र का काम करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही हम रिएक्टेंट को, और ये माना जाता है सक्रिय जो केंद्र होते हैं इनकी सतह पर, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों वाला एक निश्चित लाक्षणिक आकृति के इनमें कोटर यानी छिद्र होते हैं, जो अभिक्रिया करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखें आप एंजाइम्स कैसे अभिक्रिया करता है। जैसे कि ताले में एक चाबी फिट होती है, उसी तरह से ये है प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम। एंजाइम में इस प्रकार के जो सक्रिय केंद्र हैं ये कोटर होते हैं। और एंजाइम के साथ हम मिलाते प्यारे विद्यार्थियों सबस्ट्रेट के रूप में रिएक्टेंट को। ये क्या करता है रिएक्टेंट, इसी तरह से इसमें क्या होगा, सेट हो जाएगा। इनको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट। और कुछ देर में जब प्लस होते हैं तो कुछ देर में प्यारे विद्यार्थियों पहले क्या होता है, रिएक्टेंट के सक्रिय केंद्रों पर, एंजाइम के सक्रिय केंद्रों पर रिएक्टेंटों का सम्मिलन, ये अटैक हो जाते हैं, उसके ऊपर सांद्रित हो जाते हैं और बनाते हैं एक मध्यवर्ती। क्या बनाते हैं, एक मध्यवर्ती। जैसे कि ताले में चाबी फिट हो जाती है, तो फिर प्यारे विद्यार्थी देखिएगा इस प्रकार से, थोड़े से बड़ा, थोड़ा यहाँ पर आपको इस प्रकार का रिएक्शन करना है, ध्यान देना उसी तरह से हो। और इस तरह यहाँ पे फिट हो जाएगा दोनों के पॉइंट्स।
एक दूसरे का फेस जैसे ताने में चाबी फिट हो गई कांच में, और इसे कहते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती, शॉर्ट में से हम ES भी कह देते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सक्रिय संकुल ज्यादा देर तक अस्थायी नहीं होता, ये तुरंत टूट करके एंजाइम एट इट इज जैसा पहले था अलग हो जाता है। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता इसमें, बट जो प्रोडक्ट थे वो इस तरह से अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार एक आपने देखा कि सर्वोच्च दक्षता होती है। एक कैटलिस्ट 1 मिनट में लाखों 10 लाख तक रिएक्टेंट को उत्प्रेरित करके प्रोडक्ट में बदल सकता है। और ये स्पेसिफिक होता है, एक विशेष एंजाइम विशेष रिएक्टेंट को ही सबस्ट्रेट के रूप में, जिसे हम लिखा है, क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, उत्प्रेरण की क्रिया इसमें करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। और निश्चित ताप और pH इसमें होना चाहिए। इस ताप और इस pH पर बहुत अच्छे रिएक्शंस करते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास टॉपिक 2 का घा एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण में सबसे पहले हमने एंजाइम समझा, फिर एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में और एंजाइम उत्प्रेरण कैसे होता है, किसे कहते हैं, फिर उसके कुछ हमने उदाहरण भी देखे, उदाहरण से इसको देखा, और फिर हमने उसके लक्षणों के साथ साथ उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में आता, अच्छा लगता है आपको, तो इसे लाइक कीजिए और अवश्य अपने साथियों को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग घर बैठे केमिस्ट्री सीख सकें। थैंक यू स्टूडेंट।